ऑफ द डे क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज में लगभग सेंटेंसेस में आते ही हैं इस्तेमाल में, और हमको पता नहीं होता उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। पहले वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं 10 मिनट के लिए। देखिएगा, somebody का मतलब होता है कोई या किसी ने, somebody कोई या किसी ने, और someone का भी मतलब होता है कोई या किसी ने। दोनों का मतलब एक है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि somebody कोई अलग वर्ड है और someone कोई अलग वर्ड है। जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही जगह इस्तेमाल किए जा सकते, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि someone की जगह somebody इस्तेमाल किया जा सकता है और somebody की जगह someone किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप someone की जगह somebody या somebody की जगह someone इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है कोई या किसी ने। नेक्स्ट वर्ड है anybody या anyone। दोनों का मतलब भी सेम है, मींस कि आप anybody की जगह anyone या anyone की जगह anybody इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? कोई भी या किसी ने भी। anybody कोई भी या किसी ने भी, anyone कोई भी या किसी ने भी। नेक्स्ट वर्ड है everybody या everyone। ये दोनों का मतलब भी एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। इस everybody या everyone का मतलब है हर कोई, हर एक या प्रत्येक, हर कोई, हर एक या प्रत्येक, everybody या everyone। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड है nobody या no one। nobody या no one, दोनों का मतलब सेम है। इट मीन्स टू से कि दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। nobody कोई भी नहीं या किसी ने भी नहीं, no one कोई भी नहीं या किसी ने भी नहीं। सो nobody और no one का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। आगे देखिएगा, समवेयर का मतलब होता है कहीं या किसी जगह या कहीं पर, कहीं, किसी जगह या कहीं पर, इनका मतलब होता है समवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं भी, किसी भी जगह, एनीवेयर कहीं भी, किसी भी जगह। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह या हर कहीं, हर जगह या हर कहीं। नेक्स्ट वर्ड है नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, किसी भी जगह नहीं। नोवेयर कहीं भी नहीं, किसी भी जगह नहीं। नेक्स्ट वर्ड है समटाइम। समटाइम का मतलब होता है किसी समय, समटाइम किसी समय या किसी वक्त, किसी समय या किसी वक्त। नेक्स्ट वर्ड है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। क्या मतलब है? किसी भी समय या किसी भी वक्त, उसका मतलब होता है एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब होता है हर वक्त, हर समय, हर वक्त, हर समय। नेक्स्ट वर्ड है नो टाइम। किसी भी समय नहीं या किसी भी वक्त नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नो टाइम। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन, समडे मतलब किसी दिन। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, जैसे तैसे। हम इसको जैसे तैसे भी बोलते हैं, किसी तरह या जैसे तैसे, जैसे तैसे, किसी तरह या जैसे तैसे मतलब समहाउ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह, सेम मतलब है। सम हाउ का मतलब किसी तरह, एनी हाउ का मतलब भी किसी तरह, या इसको हम जैसे तैसे भी बोल सकते हैं। गाइस, ये जो वर्ड्स है ना, मैंने कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस में पढ़ा है, कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस में पढ़ा है, कुछ पुराने वीडियोस में, लगभग डे 45, डे 46, डे 47, डे 48, मैंने इसमें इन्हीं वर्ड्स के बारे में बात की है। 2-2 घंटे तक क्लास ली है और इन वर्ड्स को समझाया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने इन वर्ड्स को देखा नहीं हो, सुना ना हो, तो सबसे पहले डे 45, डे 46, डे 47 और डे 48 पर जाइएगा। वहां पर इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स दे देकर मैंने इन वर्ड्स को बारीकी से समझाया हुआ है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस जैसे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये क्या क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल द थिंग, एवरीथिंग, वन थिंग, इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा कर चुका हूं। और एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे सम टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम, नो टाइम, इसके बारे में भी बात कर चुका हूं। और इसके साथ साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन या समबडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, एनीवन या एनीबडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, एवरीवन या एवरीबडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, या नो वन या नोबडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप उन वीडियोस को देखेंगे ताकि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां है वो सब खत्म कर सके। ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड है, क्योंकि ये लैंग्वेज में हर 1-2 वर्ड की आड़ में ये वर्ड आते ही हैं और यूज करने में बहुत ही सिंपल होते हैं। इनके यूजेस मैंने बहुत सिंपल मैनर में बताए हुए हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं बहुत